दिल ये इस माटी की हो के निडर चले, नस नस में घोलता जज्बा है, दिल में ये गीत है, ये डर के आगे जीत है। ये देश है वीर जवानों का, अनवेलों का, मस्तानों का, यहाँ सदियों से ये रीत है जी, हर डर के आगे जीत है जी, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। Hello students, very good morning and welcome to MH Institute, and today we will discuss lecture number 6 of number system. So चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ रिप्रेजेंटेशंस की थी, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है बेटा, तो चलिए लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं और आपको छोटा सा रिवीजन दे देते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का, जिसकी हेल्प से हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। बेटा देखो, P बाई क्यू का मीन्स क्या होता है? P को डिवाइड करना है, किससे? Q से डिवाइड करना है। ठीक है बेटा, Q से डिवाइड करना है। अभी आप यहाँ पे क्या आता है बेटा? यहाँ पे आंसर आता है आपका, यहाँ पे आंसर आता है और यहाँ पे क्या होता है? रिमाइंडर बचता है। क्लियर? ओके, ऐसे रिमाइंडर बचेगा। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं? P को क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्यू को क्या बोलते हैं? जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविजर, डिवाइड करने वाला। ओके, डिविजर। जो आंसर आता है आपका, जो आंसर आता है उसको बोलते हैं कोशेंट। और आर फॉर रिमाइंडर, आर फॉर रिमाइंडर। जो रिमाइंडर आता है, जो एक्स्ट्रा बचता है, उसको रिमाइंडर बोलते हैं। क्लियर बेटा? ओके, रिमाइंडर। अभी हमने सीखा था लास्ट लेक्चर्स में 2.5 है, 5.7 है। ठीक है बेटा, ये सब क्या हो रहा है? ये टर्मिनेट हो रहे हैं ना, एंड हो रहा है ना यहीं पे क्वेश्चन, तो ये क्या है बेटा? टर्मिनेटिंग है। ओके, इट इज टर्मिनेटिंग। और बेटा टर्मिनेटिंग वाले क्या होते हैं? वो रेशनल नंबर्स होते हैं, वो रेशनल नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग। क्लियर? नेक्स्ट 2.555 ऐसे ही चलता रहेगा बेटा। 2 पॉइंट के बाद क्या चीज़ रिपीट हो रही है? 5 रिपीट हो रही है, तो 5 बार लिख देते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 5 बार का मतलब है 555 ही चलता रहेगा। ये कैसा है बेटा? ये टर्मिनेटिंग है एंड टर्मिनेट के साथ रिपीटिंग भी है। तो बेटा ये टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है। इस टाइप का नंबर क्या होगा? ये एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि मैंने आपको रेशनल नंबर बताया था जो टर्मिनेट होते हैं। सॉरी, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि बेटा ये एंड ही नहीं हो रहा, ये चलता जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाला भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। तो रेशनल नंबर की दो कंडीशन थी, या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो, लेकिन रिपीटिंग होना चाहिए। दोनों कंडीशन होनी चाहिए, तब वो रेशनल नंबर होगा। ओके बेटा, इसको हम किसकी फॉर्म में लिखते हैं? रेशनल नंबर को P बाई क्यू की फॉर्म में रेशनल नंबर को लिखा जाता है। ओके बेटा जी, ये बात हम लास्ट लेक्चर्स में अच्छे से सीख चुके हैं। क्लियर बेटा? ओके, चलिए सो कम टू एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो बेटा क्वेश्चन को समझने पे आप अच्छे से स्ट्रेस, यू शुड गिव स्ट्रेस टू कंप्रीहेंड द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आंसर आप ऑटोमेटिकली दे दोगे। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है 36/100। इसको पहले तो डेसिमल फॉर्म में लिखवा रहा है, और डेसिमल फॉर्म में लिखवाने के बाद ये बोल रहा है कि आप मुझे ये बताइए ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। अभी पता करते हैं इसको क्या है। तो देखो बेटा, 36 को किससे करना है? 100 से डिवाइड करना है। क्लियर? बिल्कुल सिंपल वे से करेंगे। 100 से डिवाइड करना है 36 को। तो बेटा ऐसे तो होगा नहीं, 0 लगा के एक पॉइंट लगाएंगे, 0। क्लियर? अब कितने टाइम चलेगा? 360 हो गया, अब तो हो जाएगा 100 3 जा 300, रिमाइंडर बचा 60। एक 0 लगी हुई है ना, तो एक पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट क्या कर देगा? 0। 100 6 जा 600। आंसर क्या आ गया बेटा? 0.36। 0.36 हमारा क्वेश्चन क्या आ गया? 0.36।
तो ये तो सबसे आसान है ना बेटा, बच्चा भी कर देगा इसको। ये तो ये क्लियर हुआ, तो 0.36 आंसर आ गया। सेकंड वे क्या है बेटा, आपको बताया गया था जब भी डिवाइड करना होता है 10 से 100 से 1000 से, जितने भी ज़ीरो होते हैं, जितने भी डिवीज़न में ज़ीरो होते हैं, उतने ही हम राइट साइड से काउंट करते हैं डिजिट और लगा देते हैं ज़ीरो। तो बेटा कोई यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, तो कितने ज़ीरो हैं, दो, तो दो ज़ीरो काउंट, दो डिजिट काउंट करेंगे 6 और 3 के जस्ट बाद पॉइंट लगेगा 0.36। एक तरीका ये है, कुछ ना इसमें डिवीज़न बनाने की ज़रूरत है ना कुछ, डायरेक्टली आंसर आएगा 36/100। क्लियर बेटा, 0.36, जितने ज़ीरो होते हैं उतने ही पॉइंट लेफ्ट में मूव करता है, उतना ही पॉइंट लेफ्ट में मूव करता है। अगर 3 होते तो क्या था 0.036, 4 होते 0.0036। ठीक है बेटा, तो एक तो ये मेथड है सिंपल सा, एकदम प्यारा सा बचपन वाला मेथड। क्लियर, ओके। तो बेटा अभी ये तो आ गया 0.36। अभी हमें चेक करना है कि किस टाइप का है ये डेसिमल फॉर्म, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है वो देखते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बनाऊंगा, अच्छे से ध्यान समझना, और आप अगर एक बार समझ जाओगे तो बहुत इजीली कर लोगे। देखो बेटा 36/100, इसके लिए हमें जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेना होता है। 100 क्या है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है, डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 100, तो 100 का एलसीएम लेना है। ठीक है बेटा, अगर वो एलसीएम 2 की पावर की फॉर्म में आए और 5 की पावर की फॉर्म में आए तो वो होता है टर्मिनेटिंग। क्या होता है बेटा, टर्मिनेटिंग होता है वो। अगर वो एलसीएम 2 की पावर m और 5 की पावर, 2 और 5 की पावर कुछ भी हो सकती है, m की वैल्यू 1 हो सकती है, n की वैल्यू 2 हो सकती है, m की वैल्यू 4 हो सकती है, n की वैल्यू 5 हो सकती है। अगर 2 और 5 की पावर में एलसीएम की वैल्यू आती है तो टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो चेक करते हैं बेटा, 100 का एलसीएम लेते हैं, 50, 25, 5, 5, 1। 100 का एलसीएम क्या है बेटा 2 × 2 × 5 × 5। अब आप यहाँ पे देखो 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, सही है ना बेटा। तो जो 100 का एलसीएम आया वो 2 और 5 की पावर में आया ना। देखो यहाँ पे m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है, तो 2 और 5 की पावर में आ गया है, 2 और 5 की पावर में आ गया है, मतलब दिस डेसिमल इज टर्मिनेटिंग, दिस डेसिमल इज टर्मिनेटिंग। समझ आ गया बेटा, क्योंकि पावर में आ गया है, 2 और 5 की पावर में आ रहा है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, इसका मीन्स ये टर्मिनेटिंग है, सही है बेटा। क्लियर, ओके, टर्मिनेटिंग है। तो यही पूछ रहा था कि आंसर क्या होगा और किस टाइप का डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो आंसर क्या आ गया बेटा 36/100 का क्या आ गया 0.36, और कैसा है टर्मिनेटिंग। हमें यहाँ से भी दिख रहा है कि 36 के बाद कुछ नहीं आ रहा है, यहीं पे खत्म हो रहा है, मतलब टर्मिनेट हो रहा है, तो कैसा होगा टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर, हमें तो यहीं से पता चल गया था, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, बस इसको सॉल्व कर लिया। ये तो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बताई है कि जब भी कोई भी डिनोमिनेटर अगर 2 की और 5 की पावर की फॉर्म में आएगा, दोनों आने चाहिए, 2 भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर बेटा, वो कैसा होगा टर्मिनेटिंग होगा वो। आई होप क्लियर है बेटा। ठीक है बेटा, बात क्लियर होगी अच्छे से। तो ये मैंने आपको चेक करके बताया, मैंने यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको। ओके बेटा जी, तो क्या कॉन्सेप्ट बताया मैंने बताया आपको अगर कोई भी नंबर, कोई भी डिनोमिनेटर 2 की पावर और 5 की पावर में होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है बेटा, तो इससे आप फटाफट से एलसीएम लेके चेक कर लोगे कि वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग, बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना है और आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर। तो हम एलसीएम चेक करेंगे और बता देंगे कि टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1/11, देखो 1/11 जल्दी से करें 1/11 को। 1/11 देखो बेटा, एक तरीका तो ये है, फर्स्ट मेथड क्या है, सिंपल सा आप 11 से 1 को डिवाइड करो। 0 अभी तो होगा नहीं, 10 आया अभी तो नहीं होगा, तो और करना पड़ेगा, पॉइंट लगा के 1 0 और लगाएंगे। अब 100 हो गए, 11 9 जा 99, 1 रिमाइंडर, एक पॉइंट तो लग रहा है हमारे पास पहले ही,
तो 10 आ गया बेटा, अभी तो नहीं होगा, 10 तो छोटा है, तो एक जीरो और लगाना पड़ेगा, 0। 11 9 जा 99, 1 पॉइंट से 10 आ गया, एक और लगाना पड़ेगा, तो 100, 9 जा 99, 1। तो बेटा एक बात समझ रहे हो, फिर से वही प्रोसेस, तो ये रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो बेटा क्या रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद क्या रिपीट हो रहा है, 09 09 09, पॉइंट के बाद 09 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 09 बार, 0.09 बार। अब एक बात बताओ बेटा, इसी से पता चल गया ना कि टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, एंड तो हो नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन कैसा है, रिपीटिंग है। कैसा है बेटा, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्लियर बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। रिपीट क्या हो रहा है, 0.09, ओके 09, पॉइंट के बाद 09 रिपीट हो रहा है, तो 09 पे बार आ जाएगा। क्लियर बेटा, तो हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं। एक मेथड तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड, जिसको मैंने नाम दिया सिंपल डिवीजन, करके पता चल जाएगा कि ये कैसा टाइप, क्या आंसर आएगा इसका, और क्या। तो बेटा 1/11 का आंसर क्या है, 0.09 बार, ओके, या इसको 0.09090909 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आंसर आ गया यहाँ पे। अभी सेकंड से देखते हैं, सेकंड मेथड से देखते हैं। सेकंड मेथड में मैंने क्या बताया था आपको, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अगर वो एलसीएम 2 और 5 की फॉर्म में आया तो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो बेटा एलसीएम किसका करेंगे, 11 का, ओके 11, एलसीएम ऑफ 11। तो 11 का एलसीएम करते हैं, 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 11 से होगा डायरेक्ट। 11 से होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। 11 से होगा तो क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। ठीक है बेटा, तो 11 का जो एलसीएम आया वो क्या आया, 11 × 1। बेटा कहीं 2 और 5 है क्या, 2 और 5 नहीं है ना, ओके 2 और 5 नहीं है, मतलब कहीं पे 2 भी नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा, नहीं है नहीं है नहीं है। तो ये कैसा होगा बेटा, 2 और 5 जब नहीं आते तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तब आते हैं तब तो टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन अगर नहीं आएंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ओके समझ आया, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और सिंपल डिवाइड करके पता चल रहा है नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है। तो बेटा जी 1/11, 1/11 की वैल्यू क्या आई, 0.09090909, कितना ही लिख जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, 0.09 बार, ओके ये वैल्यू आई, और इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीट आ रहा है ना, क्योंकि बार लग रहा है तो रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन का। ठीक है बेटा जी, क्लियर, तो है ना कितना आसान। आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन इच हैज। सो 4 1/8 मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स को सिंपल में आता है 8 4 32, 33/8, 33/8। तो बेटा एक तो सिंपल मेथड, जिसको मैंने फर्स्ट मेथड का नाम दिया है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि 33 को 8 से डिवाइड किया, ओके 8 4 जा 32, 1.0, 8 1 जा 8, 2 पॉइंट लगा हुआ है 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40। तो आंसर क्या आ गया बेटा, आंसर क्या आ गया फर्स्ट मेथड से, 4:1/8, 33/8, जो इसका आंसर आया है क्या आया, 4.125, 4.125, ये डेसिमल में आ गया। और बेटा ये डेसिमल कैसा है, दिस इज
टर्मिनेटेड फिनिश हो रहा ना 1 to 5 के बाद पूरा पूरा कट हो गया ना, टर्मिनेटेड डेसिमल फॉर्म, टर्मिनेटेड डेसिमल फॉर्म। तो आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है बेटा, फर्स्ट मेथड क्लियर। तो जो मर्जी वो करना, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है बेटा, जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा आपको पता चले, आने वाले टाइम में आप बहुत इजीली कर पाओ। मेथड सभी बहुत इजी हैं। ठीक है, क्लियर। सो दिस इज, अब करते हैं सेकंड मेथड की हेल्प से, प्रैक्टिस करना उसकी। ठीक है बेटा, हर क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते करते अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सेकंड मेथड क्या है इस क्वेश्चन को करने का, 33/8। तो 33/8, अब यहाँ पे देखो बेटा 33/8, और मैं इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा भी सिखाने वाला हूँ अभी, एक स्टेप और लेंगे। 33/8, तो क्या करना है बेटा, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, उससे इससे भी यही आंसर आएगा। तो 8 का एलसीएम लेना है। ठीक है बेटा, एलसीएम ऑफ 8 का एलसीएम लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 1। बेटा 8 का एलसीएम क्या आया, 2 × 2 × 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, क्लियर, 2 की पावर 3। बेटा 2 की पावर 3 आया है, ओके, 2 की पावर 3 आया है। आप देखो यहाँ पे, आप 2 की पावर 3 है, लेकिन 5 की पावर भी तो आनी चाहिए ना साथ में 5 की पावर भी तो आनी चाहिए। तो 5 की पावर कैसे आएगी, 2 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं ना, इंटू 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। बेटा किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, हमेशा याद रखना। आपको पता भी होगा, एक्सपोनेंट एंड पावर्स चैप्टर आप क्वेश्चन जब क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हो, तो किसी भी की भी पावर a की पावर 0 1, किसी की भी पावर 0 1 होता है, चाहे कितना ही बड़ा हो वो, किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, hमेशा याद रखना। तो यहाँ पे मैंने इसकी पावर क्या ऐड कर ली, 0। तो बेटा आ गया ना 2 और 5 की पावर की फॉर्म में। तो ये कैसा है, इट इज टर्मिनेटिंग, इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है बेटा, तो अभी तो हम इससे ये फाउंड कर पा रहे थे कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, अभी हम इसकी वैल्यू भी निकालेंगे, 33/8 की वैल्यू भी निकालेंगे। जो हमने डिवाइड करके वैल्यू निकाली थी उसको हम इसी मेथड से निकालेंगे, इसी मेथड को यूज़ करेंगे। तो देखो बेटा, अब यहाँ पे देखो आप, वैल्यू निकालने के लिए, ये तो हमने अभी तक पता किया कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, क्लियर। 33/8, ध्यान से देखना, 33 अपॉन, बेटा 8 का एलसीएम आया 2 की पावर 3 की फॉर्म में आ गया, 2 की पावर 3 फॉर्म में आ गया। अब एक बात बताओ बेटा, ये तो है 2 की पावर 3 और ये है 5 की पावर 0, मुझे बिल्कुल इक्वल करनी है पावर। तो इक्वल के लिए 3 होना चाहिए ना, इक्वल के लिए 5 की पावर 3 होना चाहिए ना, तभी तो इक्वल होगी। ओके, तभी तो इक्वल होगी। तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 2 की पावर तो 3 है, 5 की पावर 3 नहीं है, तो 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बेटा जब 5 की पावर 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर में भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, न्यूमिनेटर में भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी क्या हो जाएगा, 33 5 जा 5 जा और 5 जा, और ये बेटा क्या आया, 2 की पावर क्यूब 8, 8 इंटू 125, 8 इंटू 125। जब आप ऐसे करोगे तो ये बन जाएगा 125 इंटू 33। बेटा ये आएगा, कैलकुलेशन करना अच्छे से, 4125 अपॉन 1000। ठीक है बेटा, और ये 1000 नीचे कितनी जीरो आई है, 3 जीरो आई है, तो डेसिमल जो है लेफ्ट साइड में 3 शिफ्ट हो जाएगा, 3 जीरो आई है 1000, तो 3 डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, किसको, 1 to 5। सो बेटा 1 to 5 को यहाँ पे छोड़ देंगे और 1 के बाद जस्ट डेसिमल आ जाएगा। सो 3 गिनेंगे, 1 2 5, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, 33/8 का आंसर क्या आया, 4.125। ओके क्लियर, ये समझ आया बेटा। तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है और इट इज दिस आंसर। ओके ओके बेटा जी। सो पूछ रहा था किस टाइप का डेसिमल फॉर्म है और आंसर पूछ रहा था। सो हमारा जो क्वेश्चन था 4:1/8,
4/1/8, 33/8। इसका जो आंसर आया 4.125। तो बेटा टर्मिनेटिंग है ना, दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, सो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 था ये, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 3/13, 3/13। तो बेटा 3/13, चलिए 3/13 को देखते हैं। बेटा मैंने क्या बताया था सेकंड मेथड से, एलसीएम ऑफ 13 का एलसीएम क्या आएगा, 13 तो 13 से डिवाइड होगा। तो 13 का क्या है, 13 × 1। बेटा कहीं पे 2 और 5 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना। सो दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग क्लियर, नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ओके बेटा क्लियर। तो सिंपल, और सिंपल मेथड के लिए क्या करना है बेटा, 13 को 3 से डिवाइड करना है, वो तो आप कर लोगे। सॉरी 3 को 13 से डिवाइड करना है, 3 को 13 से डिवाइड करना है। तो सिंपल आंसर पता चल जाएगा आपको, या तो इस मेथड से कर लो या फिर इससे कर लो। ओके, इट इज़ योर सेकंड वे, इट इज़ योर फर्स्ट वे, रटना नहीं है पर। ओके 3 को डिवाइड करना है 13 से, तो 13 से करना है, पहले तो 0 लगा देंगे, 13 2 × 26, 4 0, 13 3 × 39, 1 0। बेटा ये तो 0 आ गया, क्लियर, तो एक 0 लगानी पड़ेगी। 13 7 × 91, 9 0, 13 6 × 13 7 × 91, 13 6 × 78। तो बेटा ये तो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो आंसर क्या आया, 3/13 का आंसर क्या आया, 0.23076, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर आ गया, क्लियर। सो 3/13 इक्वल 0.2307, ये इसका आंसर है। और बेटा दिस इज ए नॉन टर्मिनेटेड, दिस इज ए नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल फॉर्म। ओके बेटा जी, तो हमें पता चल गया है। कम टू द नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल। देखो बेटा सबसे पहला मेथड, 2 को किससे डिवाइड करना है, 11 से। ओके पॉइंट लगाया, 11 बन जा 11, 9 0 हो गया, 11 8 जा 11 8 जा 88, 2 हो गया, फिर 0 हो गया, 11 बन जा 11, 9 0, 11 8 जा 88, 2 हो गया 0। तो बेटा यही आता चला जाएगा, 18 18 18 18। तो बेटा 2/11 क्या आया, 0.181818.18 बार, 0.18 बार आ गया 2/11, क्लियर। तो हमें क्या पता चल रहा है इससे बेटा, 2/11 से टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है ना, 18 रिपीट हो रहा है, तो 0.18 के बाद नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्लियर। ओके, तो ये पता चल गया इससे। ओके बेटा, तो चलिए आप सेकंड में से देख लेते हैं, 2/11। सो इसके लिए LCM ऑफ 11 क्या आएगा,
पता है हमें 11 का, तो 11 इंटू 1 आएगा। तो ये 2 और 5 की पावर में तो है नहीं, तो गलत है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये क्या होगा, पता चल गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो सिंपल हम बस ऐसे पता चला सकते हैं, 2 की पावर m इंटू 2n की पाई की पावर m। ठीक है बेटा, इसकी फॉर्म में नहीं है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सो 2/11 का आंसर क्या है बेटा, 0.181818 सोन, या इसी को 0.18 बार। एंड दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग and repeating decimal form, ये हमारा आंसर आ गया बेटा, ये तो पूछा था। ठीक है, ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 329 डिवाइड बाई 400। तो 329 डिवाइड बाई 400, तो सिंपल इसको ऐसे ही करते हैं सेकंड वे से, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। सिंपल वाला डिवाइड तो आप कर लोगे, अच्छे बच्चे हो। ओके, सो बेटा क्या करेंगे, 400 का एलसीएम ऑफ 400, हम तो डिनोमिनेटर पे जाएंगे, तो 400 का एलसीएम ले लेते हैं। 200, 100, 50, 25, 5 जा और 1। ठीक है बेटा, सो 400 का एलसीएम क्या आया, एलसीएम ऑफ 400, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये एलसीएम आया बेटा। ये क्या है, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है बेटा, एलसीएम ये आ गया। तो 2 और 5 की फॉर्म में है, सो 2 और 5 की फॉर्म में, दिस इज अ टर्मिनेटेड, क्योंकि 2 और 5 की फॉर्म में आ गया तो टर्मिनेटेड तो होगा ही होगा। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, ये पता चल गया इससे। ठीक है बेटा, ओके, अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू के लिए एक बार प्रैक्टिस करा देता हूँ मैं आपको। 329 डिवाइड बाई 400, ये हमारा क्वेश्चन था बेटा। 329 डिवाइड बाई 400 की वैल्यू क्या आई, 2 की पावर 4 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्लियर, 5 का स्क्वायर। अब देखो मैंने आपको बताया था दोनों पावर इक्वल होनी चाहिए, तब भी वैल्यू निकालते हैं। ये तो है 4, ये है 2, तो इसको भी 4 बनाना पड़ेगा 5 वाले को। तो 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 का स्क्वायर से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो 4 बन जाएगा। 5 की भी 4 हो गई, 2 की पावर 4। बेटा जब मल्टीप्लाई किया मैंने 5 स्क्वायर से ऊपर नीचे, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो सिंपल क्या आया बेटा, 329 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2 की पावर 4। तो बेटा ये क्या है, 2 की पावर भी 4 हो गई और 5 की पावर भी 4 हो गई। सही है, ये आ गया। तो बेटा जब आप मल्टीप्लाई करोगे अच्छे से, तो 329 5 जो आएगा 1045। ओके, ये 1645 आएगा, एक बार लिख लेते हैं, 1645 इंटू 5, और बेटा 10, 5 टू 10, 10 की पावर 4, पता ही है आपको। तो 1645 इंटू 5, तो बेटा अभी तक हमारी गाड़ी आई थी 1645 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 4, ये आएगा बेटा 8225 अपॉन 10,000। ओके, तो बेटा क्या करेंगे पता है आपको, कितने जीरो हैं, 31440, तो 4 के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4, मतलब 0.8225, ये इसका आंसर हो गया। और कैसा है बेटा ये, सो आंसर हम अच्छे से लिखते हैं। क्वेश्चन था हमारा 329 अपॉन 400 इक्वल 0.8225। दिस इज ए टर्मिनेटेड डेसिमल फॉर्म।
दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 पार्ट था उसका आया है ये आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर। तो ऐसे अच्छे से करते जाना है, सीखते जाना है। चलिए मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, यू नो दैट 1/7 की वैल्यू ये है 0.142857। मतलब बेटा क्या रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद 142857 ये रिपीट हो रहा है, इसके बाद बार लगा हुआ है इसके ऊपर, तो इसका मतलब ये रिपीट होता रहेगा 0.142857 142857 142857 142857 यही रिपीट होता रहेगा। कैन यू प्रेडिक्ट वोट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 4/7 5/7 6/7। तो ये बोल रहा है कि 1/7 तो मैंने आपको वैल्यू दे दी है, कि आप ये बता सकते हो कि उसकी 2/7 का 4/7 का 5/7 का 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो बेटा विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बेटा डिवीजन नहीं करके बताना, जैसे मैंने आपको डिवाइड करके बताया था और दूसरे मेथड से बताया था, ऐसे डिवीजन करके नहीं बताना है, विदाउट डिवीजन बताना है क्या होगा। ठीक है बेटा, तो डिवीजन का यूज नहीं करेंगे, बाकी कुछ भी कर लेंगे। सो देखते हैं क्या होगा। बेटा 1/7 तो उसने दिया है, वो इंटेलिजेंट बच्चा है, 0.142857। इसका मतलब क्या है बेटा, यही रिपीट होता रहेगा 0.142857 0.142857 142857 यही रिपीट होता रहना है। ठीक है बेटा, ओके क्लियर। सो इसका तो पता चल गया ना, 1/7 का तो पता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड ये इसका तो पता है हमें 1/7 का, हमें इनका बताना है। ठीक है बेटा, हमें इनका बताना है 2/7 4/7 5/7। तो एक बात बताओ बेटा, 2/7 का बताना है, 2/7 है, क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 × 1/7 लिख सकते हैं ना, 2 × 1/7। तो अभी 2 × 1/7 की क्या वैल्यू है 0.14287 और रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर बार लगा हुआ है, सही है। तो अभी 2/7 की वैल्यू कैसे है 2 × 1/7, अभी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा 14 2 5 जा 10 1 11। ठीक है बेटा, 2 8 जा 16 और 1 17 2 2 जा 4 1 5 और 8 और यहाँ पे 0। ठीक है बेटा, ये बार था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम बार लगाएंगे। तो बेटा 2/7 की वैल्यू क्या आएगी, 2/7 की वैल्यू ये आई है, और 2/7 की वैल्यू कैसी है बेटा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटेड है, नॉन टर्मिनेटेड है और रिपीटेड है 285714। क्लियर, 2/7 की वैल्यू ये आ गई है। और अगर हम 3/7 देखेंगे तो 3/7 को ऐसे नहीं लिख सकते क्या, चलो 3/7 पूछा नहीं है पर मैंने लिख दिया है, मल्टीप्लाई 1/7 3 × 0.1428 और 57। तो ऐसे 3 के मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, 3 7 जा 21 3 5 जा 15 to 17 3 8 जा 24 25 3 2 जा 6 to 8 और 42 यहाँ पे पॉइंट, और उसके बाद बार लगा तो बार ही लगाएंगे। तो बेटा 3/7 की वैल्यू क्या आई है, ये आई है। क्लियर, उसने पूछा था 4/7, तो बेटा 4 × 1/7 4 × 0.24142857 ये बार है। तो अभी 4 से कर देंगे, 4 7 जा 28 4 5 जा 20 22 4 8 जा 32 34 4 2 जा 8 3 11 14 3 4 जा 56 57। ठीक है बेटा, इसके बाद ये आ जाएगा, इस पे बार लग जाएगा, तो ये किसकी वैल्यू आ गई 4/7 की। क्लियर, ऐसे ही 5/7 देख लेते हैं, उसने यहीं तक कहा था 5/7 तक, बताओ 6/7 भी है, चलो 6/7 भी कर लेंगे। 5/7 सो 5 × 0.142857 बार, 5 से करो बेटा, 5 7 जा 35 5 5 जा 25 और 3 28 5 8 जा 40 42 4 रिमाइंडर 5 2 जा 10 4 14 14 5 जा 71। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 7142। क्लियर, ओके ये आ गया। तो बेटा आपने ये 5/7, अब आप यहाँ पे देखो बेटा 5/7 की वैल्यू ये आ गई है,
4/7 की वैल्यू ये आ गई है, 3/7 की वैल्यू ये आ गई है। ये कैसी है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सब कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और बेटा क्या का है? 6/7 का है। 6/7 आप निकाल लेना है ऐसे। क्या करोगे? 6 मल्टीप्लाई बाई 1/7। सो ऑल द फॉर्म्स आर कैसी है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्लियर? ओके, ये आप होमवर्क में करोगे। 6/7 का क्या आंसर आएगा? ओके, तो सभी फॉर्म कैसी आई हैं? बार लग रहा है सबके ऊपर, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, क्लियर? और उसने बोला था कि विदाउट एनी डिवीजन बताना है। बेटा मैंने इसमें कोई डिवीजन नहीं किया, मैंने डिवीजन की कोई हेल्प नहीं ली पूरे क्वेश्चन में। मैंने 1/7 का पता था, 2/7 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7 मैंने मल्टीप्लाई करके निकाला है, ठीक है बेटा? डिवीजन कहीं नहीं किया। 3/7 3 मल्टीप्लाई बाई 1/7, 4/1/7, 5 मल्टीप्लाई 1/7, 6 की आप निकालोगे तो हमने मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से निकाला, डिवीजन कहीं भी यूज़ नहीं किया, ठीक है बेटा? तो हमारे पास सारी वैल्यू ये आ गई हैं। तो यही तो पूछ रहा था, 3/7 का क्या आंसर है, 4/7 का क्या आंसर है, 5/7 का क्या आंसर है, 6/7 का आंसर आप बताओगे अच्छे बच्चे हो, ठीक है बेटा? क्लियर? 6/7 का क्या आंसर होगा। और फॉर्म कैसी आई है सबकी? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्लियर बेटा जी? ओके फाइन। सो अभी हमने ये क्वेश्चन किए एक्सरसाइज 1.3 के। तो बेटा इससे हम नेक्स्ट लेक्चर में मूव करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। सो नाइस टू मीट यू एंड जस्ट बेटा अच्छे से समझो, क्लियर करो। जब अच्छे से क्लियर हो जाए आपको हर चीज़, तो लेक्चर के बाद क्लास नोट्स होते हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, उनको डाउनलोड करो और अच्छे से अपने हॉरिजॉन्टल मोड में रखना है नोट्स को या वीडियो को। तब भी आप कोई भी ऑनलाइन स्टडी करते हो अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड में रखना है, ठीक है बेटा? क्लियर? हॉरिजॉन्टल मोड में रखना है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, यह वो वीडियो हो या PDF नोट्स हो। और आप अपने नोट्स में फिर अच्छे से कॉपी में नोट किया करो, समझने के बाद, हर एक चीज़ को समझने के बाद कॉपी में नोट किया करो और उसी से इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। ओके, जो आपका जो अच्छे से रिवीजन होगा वो आपकी कॉपी से ही होगा। तो बेटा इसलिए बार बार कहता हूँ, यू शुड नो हाउ टू स्टडी प्रॉपरली। बच्चे बहुत सा स्टडी करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, बट यू डोंट नो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट वे ऑफ एफिशिएंट स्टडी। तो हमें एफिशिएंट करना है, स्मार्ट वर्क करना है अच्छे से, ठीक है बेटा? तो समझने के बाद लिखना है, अदरवाइज ऐसे लिख सकते हो, वो सिर्फ इट इज़ द वेस्टिंग ऑफ टाइम, कंप्लीटली वेस्टिंग ऑफ टाइम, ठीक है बेटा? समझने के बाद लिखो ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो, तब आप लिखो, ठीक है बेटा? और अगर कोई डाउट है तो यू में राइट इन कमेंट सेक्शन और यू में आस्क मी, ठीक है बेटा? सो थैंक यू वंस अगेन, हैव ए नाइस डे। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। ये योद्धाओं की भूमि है, हम बेफिक्र चले, सौगंध लिए इस माटी की हो बेनिडर चले। नस नस में घोलता जज्बा है, दिल में ये गीत है, ये डर के आगे जीत है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, यहाँ सदियों से ये रीत है जी, हर डर के आगे जीत है जी।